विवेकानंद जी ने कहा है कि वर्तमान काल में हम देखते हैं कि सारे विश्व में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को, एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र को अपने अपने भोग, स्वार्थ, चरितार्थ करने के निमित्त निर्ममता पूर्वक ध्वंस कर रहा है। इस युग में मनुष्य के हाथ से मनुष्य की लांछना, मानवता की अमानवता, मनुष्य के प्रति मनुष्य की हीन दृष्टि तथा प्रभुत्व पूर्ण और अपमान सूचक व्यवहार चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है। विवेकानंद के समय में भी उन्होंने लोगों का इस तरह का व्यवहार देखा, और उस युग से लेके, उस समय से लेके अभी कितने साल हो चुके हैं, ये सारी बातें देखो कितनी बढ़ी हुई हैं। दिखाई दे रहा है ना, एक देश दूसरे देश को नष्ट करने में लगा है। कितने समय से वो लड़ाइयाँ चल रही हैं, आप देखो, यूक्रेन की, इसकी, उधर की, कहाँ की, सब तरफ से, कहीं वो इज़राइल और कहाँ सब तरफ एक देश दूसरे देश को नष्ट करने में लगे हुए हैं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नष्ट करने में लगा है और दूसरे के लिए अपमान पूर्वक शब्द बोलता है, अपमानित करने में लगा है, या अपना बड़प्पन, प्रभुत्व दिखाने में लगा है। अहंकार, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ, तुम कुछ नहीं हो, ये बात जताने में मनुष्य लगा हुआ है, और या किसी को अपमानित करने में लगा, जो कि ये चीज़ कहीं से भी, किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में और किसी भी संत ने नहीं बताई है। इस तरह का व्यवहार किसी ने भी नहीं बताया। फिर भी अपने स्वार्थ के कारण से व्यक्ति अपने आचरण, मर्यादा, चरित्र सबसे गिरता चला जा रहा है। तो जो सत्संग है, संतों का जो कार्य होता है, वो ये परिवार, ये संसार, इसको भी ठीक करना होता है, आपको भी ठीक करना होता है। आपके व्यवहार को जब तक जीवित हो, जब तक जिनके बीच में रहते हो, उनके साथ आपका ऐसा व्यवहार हो कि वो सबको एक आदर्श का काम कर जाए, उसको देख के लोग अपनाना चाहें कि इनका कितना अच्छा व्यवहार है, इनका कितना प्यार वाला व्यवहार है, इनका स्वभाव कितना अच्छा है, तो लोग उसको अपनाएं, उसकी प्रशंसा करें। अपने व्यवहार से आपकी प्रशंसा होगी और आप किसी के दिल में हमेशा याद रखे जाओगे। और चीज़ें तो भूल जाती हैं, लेकिन किसी के द्वारा किया गया व्यवहार आप देखो, वो हमेशा याद रहता है। किसी ने आपके संग अगर दुर्व्यवहार किया है तो वो भी आपको मरते दम तक कहीं ना कहीं कोने में पड़ा रहेगा, याद आ जाएगा, उसने ना मेरे संग अच्छा नहीं किया था। और किसी ने अच्छा किया है, थोड़ा भी अच्छा किया है, वो भी आपको याद रहेगा, देखो फलाने ने हमारे संग कितना अच्छा व्यवहार किया। तो मनुष्य का किया हुआ जो व्यवहार होता है दूसरे के साथ, वो दूसरे के दिल में छाप अपनी छोड़ जाता है। इसलिए हमको औरों के साथ जो हम अपना आना जाना, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो हमारा बहुत शालीनता पूर्वक, प्रेम पूर्वक होना चाहिए, जिससे हर एक के दिल में हमारी याद हमेशा बनी रहे, अच्छे नमूने। ऐसे तो पापी को, बुरे को भी लोग याद करेंगे, मगर उसको याद करके वो दुखी होंगे, आपको याद करके लोग आनंदित हो, ऐसा व्यवहार आपका होना चाहिए। तो ये कहा कि आजकल ये सब देखा जा रहा है और मनुष्य जो है दूसरे को अपमान करना सीख गया है। मनुष्य के प्रति घातक शत्रु भाव पोषण के कारण मनुष्य ने जंगली हिंसक पशुओं को भी अतिक्रम कर डाला। दूसरे के प्रति घातक शत्रु भाव उसी को ही पोषण कर रहा है। आपके अंदर दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव है और वो बड़ा घातक है, मतलब तुमको भी नुकसान देगा, ये तुम नहीं समझते हो, लेकिन दूसरे को बहुत नुकसान देने वाला है। कोई किसी को अपना शत्रु मान लेता है तो उसका हमेशा बुरा चाहता है और वो कोई मौका छोड़ता नहीं है उसको अपमानित करने का, या उसको सताने का, या उसका नुकसान पहुंचाने का। तो ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है लोगों में। गुरु का काम होता है हमारे अंदर का वैर दूर करना, वैर, वैमनस्य, ये सब दूर करना। आत्मा परमात्मा बता के आत्मा में स्थित करना तो ज्ञान का कार्य है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपका सबके साथ प्यार भी तो हो। गुरुजी बोलते थे, एक भी शत्रु अगर तुम्हारा जीवन में है
तो काफ़ी है तुमको वो जन्म मरण के चक्कर में लाने के लिए। आप एक भी शत्रु होगा उसके कारण से आप मुक्त नहीं हो सकते, या एक भी आसक्ति राग होगा किसी से, उसके कारण भी आप दुनिया में दोबारा आओगे। किसी एक से भी अगर आपका राग है तो उसी को दोबारा से पाने की, उसको दोबारा से प्राप्त करके उसके संग की चाह आपको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में ले आती है। तो ना किसी से राग हो, ना किसी से द्वेष हो। तो अपने अंदर के राग और द्वेष को चेक करो। और द्वेष बहुत खतरनाक है, राग भी उतना ही खतरनाक है। दो धारी तलवार है, तलवार में दोनों तरफ धार है, दोनों ही काटने का काम करेंगे। राग भी और द्वेष भी, ये दो धारी तलवार है तुम्हारे हाथ में। राग करोगे तो भी नुकसान है, द्वेष करोगे तो भी नुकसान है। तो मनुष्य जो है वो दूसरे के प्रति घातक शत्रु भाव का पोषण करता रहता है, उसी को पालता रहता है। और इस कारण से मनुष्य ने जंगली हिंसक पशुओं को भी अतिक्रम कर डाला है। आजकल के समय में आप देख रहे हो इतनी हिंसात्मक प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर हो चुकी है कि पशु भी वैसा नहीं करते। अभी आप देखो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो गलत काम लोग करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, लड़कों के लड़कियों के साथ, पशु कभी नहीं करता। पशु जब वो उसका दूसरा जो फीमेल है मादा पशु, जब वो मैच्योर हो जाता है, बड़े मैच्योर हो जाती है, तब वो उसके साथ अपना रिलेशन बनाता है। छोटे पशु भी छोटे अपने बच्चों के साथ में या उनके साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं बनाते। लेकिन मनुष्य ऐसा कर रहा है, कितना पाप कर रहा है, कितना अत्याचार अपराध कर रहा है। और बहुत मामलों में पशु फिर भी आपस में यूनिटी से रह जाते हैं। उनका जो अपना ग्रुप होगा, जो झुंड में रहने वाले पशु होते हैं, वो अपने झुंड में आपस में ऐसे नहीं लड़ते झगड़ते, लेकिन मनुष्य अपने ही परिवार में लड़ता झगड़ता है। तो ये मनुष्यों को पशु से भी गिरी हुई हरकत करते हुए देखा जा रहा है आजकल के ज़माने में। तो ये बड़े एक तरीके से चिंता की बात है, और इसके ऊपर गंभीरता से विचार करके इस मनोवृत्ति को दूर करने की आवश्यकता है। ब्रह्म ज्ञान, गुरु का संग, सत्संग, इस प्रकार की खराब जो प्रवृत्तियां हैं मनुष्य में, उसको दूर करने में सहायता करता है। ये लोक सुखी परलोक सुखी तुम्हारा बना के देता है, और तुम्हारे कारण से ये लोग सुखी रहे और तुम्हारा भी परलोक अच्छा हो जाए, ये बना के देता है। तो ये कहा कि मनुष्य ने तो अपने गलत घातक शत्रु भाव के कारण से पशुओं को भी जैसे पीछे छोड़ दिया है। प्राच्य और पाश्चात्य के शक्तिमान तथा कथित उन्नत राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय उन्नति और स्वदेश सेवा के पूर्ण नाम से एवं जगत में शांति प्रतिष्ठा तथा सभ्यता के विस्तार की दुहाई देकर दुर्बल और अनुन्नत राष्ट्र समूहों का सर्वस्व शोषण कर उनका सर्वनाश साधन कर रहे हैं। पाश्चात्यों की दृष्टि में अपाश्चात्य, अश्वेत, अक्रिश्चियन मनुष्य ही नहीं है असभ्य बर्बर, उनके लिए भोग सामग्री उत्पन्न करने के यंत्र स्वरूप वे ईश्वर द्वारा सृष्ट हैं। इस प्रकार का पीड़ादायक दृष्टिकोण और विश्व के भोगों की उपकरण राशि को लेकर उनकी आपस में प्रतिद्वंदिता ही आधुनिक प्रलयात्मक विश्वव्यापी युद्ध का मूल कारण है। जो अभी तो आप देखो विवेकानंद के समय से लेके अब फिर भी काफ़ी इस विचारधारा में थोड़ा सा परिवर्तन आया है, अच्छा आया है। और अपने देश को पहले लोग जो थे बहुत बैकवर्ड समझते थे। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, पाश्चात्य देश थे, वो अपने देश को, भारतवर्ष को एकदम गरीब, पिछड़ा हुआ, बिल्कुल गिरा हुआ, जिसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ऐसा समझते थे कि ये कुछ है ही नहीं। लेकिन अभी देखो, इस समय, आज के दिन में, आज की तारीख में अगर आप देखो, अपने देश को सारा विश्व मान रहा है।
तरक्की होती है, उन्नति होती है, क्योंकि लोग समझें कुछ भी। अगर कोई अपनी अच्छाई को बढ़ाता है, अपनी अच्छाई को प्रकट करता है, तो आखिरकार तो अच्छाई प्रकट होती है। बिल्कुल प्राचीन युग में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उन्नत जो था वो अपना ही देश था। यहीं पर कितने नालंदा, तक्षशिला में कहाँ कितने यूनिवर्सिटीज़ थी, दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ पे इतना ज़्यादा ज्ञान का विस्तार था, हर तरह की शिक्षा यहाँ अपने देश में मिलती थी, और उसको पढ़ाने सिखाने वाले सब योग्य शिक्षक होते थे। सब जैसे ज्ञानवान थे, सारे विद्वान होते थे। दूसरे देश के लोग भी पढ़ाई करने के लिए आते थे, लेकिन फिर दूसरे देशों ने अपना यहाँ पे राज्य स्थापित करने के लिए यहाँ के लोगों को, सरल सीधे लोगों को, उनको कैसे न कैसे करके बातों में लेके अत्याचार करके, हिस्ट्री आप पढ़ो तो धीरे धीरे कैसा नाश हुआ। यहाँ की सारी जो अच्छी बातें थीं, पुस्तकें थीं, लाइब्रेरीज थीं, उनको सबको जला दिया गया कि ना ये रहें और ना यहाँ के लोग जो हैं पढ़ पाएँ। और जो पुरानी लाइब्रेरी थी, नालंदा वगैरह और जगह की जो किताबें थीं, तो हिस्ट्री में आता है कि इतनी उसमें हज़ारों लाखों पुस्तकें थीं, जो कि उसको आग लगाई तो कितने समय तक वो जलती रही, लगातार 2-3 साल तक जलती रही वो लाइब्रेरी। इतनी ज़्यादा किताबें उसमें थीं, लेकिन फिर भी ज्ञान को तो नष्ट नहीं कर सके। बहुत सारा नष्ट करने की कोशिश की, हुआ भी, मगर फिर भी ज्ञान को नष्ट नहीं कर सके। कहीं पर भी एक चिंगारी भी अगर रह जाती है तो वो बढ़ के पूरा बन जाती है। एक बीज भी रह जाता है तो वो बढ़ के पूरा वृक्ष बनता है, उससे फिर अनेक बीज तैयार होते हैं, उससे अनेक वृक्ष बनते हैं। तो कोई कितना भी कोशिश करे कि हम ज्ञान को समाप्त कर देंगे तो पूरा समाप्त नहीं कर पाएगा। ना ब्रह्म ज्ञान को पूरा कोई समाप्त कर सकता है। ये देखने में आता है कि लुप्त होगा। भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में कहा है कि मेरे जाने के बाद मेरा ज्ञान प्राय अलुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, अलोप हो जाता है। मतलब कि जब हमको सिखाने वाला सामने कोई साकार रूप में होता है तो हम ज्ञान को याद रखते हैं, लेकिन जब वो शरीर रूप में नहीं रहता है तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग धीरे धीरे ज्ञान को भूल जाते हैं। तो प्राय, ये नहीं कि हमेशा, अलोप हो जाता है, लेकिन ये ज्ञान नष्ट तो नहीं होता। फिर किसी न किसी के अंदर से प्रकट होकर भगवद गीता किस समय में भगवान कृष्ण ने बताई, उसका ज्ञान आज दिन तक कहाँ कहाँ कितने साधु संत ऋषि मुनि ब्रह्मज्ञानी भगवान के भक्त सब उसके ज्ञान को पढ़ना सुनना समझाना आज दिन तक करते तो चले आ रहे। नष्ट थोड़ी हुआ, लेकिन आपके लिए अलोप हो गया था। जब तक आपने नहीं सुना था, जब तक आपने नहीं पढ़ा था, तो ये ज्ञान आपके लिए अलोप हो चुका था, क्योंकि आपके अंदर से भगवान चले गए। आपके अंदर से परमात्मा का तो जैसे जाना हुआ और आपके अंदर माया का आना हो चुका था। तो हर एक जब अपने भगवान को भुला देता है तो ज्ञान भी भूल जाता है, लेकिन जब वो भगवान को याद रखता है तो ज्ञान भी उसको और पक्का हो जाता है, ज्ञान भी याद हो जाता है। तो ये ज्ञान कभी भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। फिर यहाँ के अपने देश के आप लोग देखते हो कितने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कितने अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं हर फील्ड में, और फिर अपने देश में उनकी मान लो उतनी कदर नहीं होती, या दूसरे देश में उनको ज़्यादा अच्छे ऑफ़र मिलते हैं, भले चाहे पैसे के कारण से ही जाते हैं, लेकिन अपने देश के कितने साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, कितने और भी टीचर्स भी हालांकि अपने देश से दूसरे देशों में जाते हैं और वहीं पे रह के वहाँ पे भी कितना कार्य करते हैं, चाहे वो वहाँ की नागरिकता भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो गए तो यहाँ से, उनको शुरुआत में तो यहीं से ही इतने तो ब्रेन उनका अच्छा था, इतने वो इंटेलिजेंट थे, तब तो वहाँ भी उनको बुलाया गया, अधिक पैसे में बुलाया गया, तो वो लोग चले भी जाते हैं, मगर हैं तो वो अपनी कंट्री के। और अपनी देश में अपनी कंट्री में भी ज़्यादातर देखो सब लोग कितनी उन्नति कर रहे हैं। बस अगर थोड़ा सा लोग वो समाप्त हो जाए,
थोड़ा सा स्वार्थ अगर ख़त्म हो जाए तो फिर अपने देश में भी सभी लोग सुखी हो जाए। ज्ञान की कमी नहीं है, साधनों की कमी नहीं है, लेकिन उनका सदुपयोग हो जाए। तो उसके लिए सत्संग है, वो हर एक को सही प्रेरणा देता है। आप सब लोग सुनते हो, आप सब औरों को भी मोटिवेट करो अच्छाई की तरफ जाने के लिए। कोई बोलेगा हम सत्संग नहीं सुनना चाहते, हमको सत्संग नहीं अच्छा लगता, तो कोई बात नहीं, सत्संग मत सुनो, लेकिन अपने अंदर में सद्गुण तो लेके आओ, अपना आचरण तो अच्छा बनाओ, कार्य तो वो करो जिससे भगवान खुश हो, या जिससे तुम्हारा ही नाम हो। लोग खुश होंगे तो तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति फैलेगी। तो अपने यश, अपनी कीर्ति के लिए दिखावा नहीं करो, सचमुच में अच्छे बन जाओ। स्वार्थ रहित खुद भी रहो, स्वार्थ रहित दूसरों को भी बनाने के लिए प्रयास करते हो हर फील्ड में। फिर देखोगे कहीं से भी आप शुरू करोगे, वो ज्ञान आपका जो है आप दूसरे को आत्मा तक पहुंचा ही देगा। आत्मा का जो ज्ञान है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, उसको आप किसी भी पॉइंट से शुरू कर लो, उसकी डेप्थ में जो आप जाओगे, गहराई में, तो वो आपको पहुंचाएगा ब्रह्म तक, पहुंचाएगा वो आत्मा तक। आप अपने सत्संग का कोई भी पॉइंट लेके देख लो, उसको और गहराई में लेके जाओगे तो फिर आप देखोगे आपका आत्मिक निश्चय हो चुका है। तो लोगों ने तो अपने देश को जैसे समझा कि ये कुछ है ही नहीं, और बस जैसे हम इनको यूज़ करें, इनका इस्तेमाल कर लें, पहले यही सोचते थे। और इसी बात को लेके और आपस में प्रतिद्वंदिता ही आधुनिक प्रलयात्मक विश्वव्यापी युद्ध का मूल कारण। और ये जो है प्रलय तक चलता ही रहेगा। अगर आपस में अगर ये होगी ना, जैसे प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, तो सब एक दूसरे को सताते रहेंगे। तो हमें आपस में कंपटीशन नहीं रखना है। भारतवर्ष में भी धर्म, समाज, संप्रदाय और अधिकारवाद के नाम से आपस में परस्पर विरोधमूलक अनेक प्रकार के भेद, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता, अप्रतिहत प्रभाव से राज्य कर रहे हैं, और उन्होंने राष्ट्रीय जीवन को सर्वविध दुख देने और दुर्दशा से जर्जरित करके छोड़ रखा है। इसलिए देखा जाता है कि क्या पाश्चात्य, क्या प्राच्य, दोनों में मनुष्य या राष्ट्र के प्रति जघन्य दृष्टि का भेदभाव पोषण और उसी के अनुयायी आसुरिक व्यवहार जगत में समस्त विरोध विद्वेष का मूल कारण है। एवं स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित नारायण ज्ञान से जीव सेवा ही इस विषम समस्या के समाधान का एकमात्र उपाय है कि आप हर एक प्रत्येक जीव की सेवा में लगो और उनको सही समझ दो। यही एक उपाय है। संसार में अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार करते हो, प्रेम का व्यवहार करते हो, तो उसका रिसीविंग माइंड बनता है, तो वो आपकी बात को फिर समझेगा और मानने की कोशिश करेगा। आप बाई फोर्स किसी को नहीं चेंज कर सकते, आप जोरी ज़बरदस्ती किसी को नहीं परिवर्तित कर सकते उसके विचारों को, लेकिन आपके प्रेम में वो बदल सकता है। गुरु के प्रेम में हम बदल जाते हैं ना, हमारे सारे स्वभाव बदल जाते हैं। पहले कैसे भी थे तो उसके प्रेम में तो बदलते हैं। तो आपका अच्छा व्यवहार, आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार दूसरे के अंदर में ज्ञान को जैसे डालने का काम करेगा। अब बिना प्रेम के आप किसी को ज्ञान सुनाओगे तो उसको ज्ञान सुनेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं उसको। अच्छा व्यवहार आपको करना ज़रूरी है और खुद भी अपने जीवन में वो ज्ञान उतारना ज़रूरी है, वरना पर उपदेश आप ना करे तो आवत जावत जन्म मर। तो जो जीव सेवा है वही इसका एकमात्र उपाय है। मतलब आप हर एक की सेवा में रहो, हर एक को सही समझ दो। आप अगर बोलोगे सेवा किसी की आप करोगे तो फिर आप देखोगे कोई बात नहीं। तो उद्देश्य अपना ये रखो कि हम सबकी सेवा में रहें और हम सबको सही समझ दें। इसी उद्देश्य से विवेकानंद ने समग्र मानव जाति के मध्य इस चूड़ांत साम्य, मैत्री और समदर्शन
समाधानात्मक आदर्श के द्वारा धर्म, समाज, राष्ट्र, प्रमुख मानव जीवन के समस्त विभाग, यहाँ तक कि मनुष्य के दैनिक जीवन पर्यंत को नियंत्रित करने का उपदेश दिया। मनुष्य के दैनिक जीवन को नियंत्रित करने का उपदेश दिया और जीवन में आने वाले समस्त भाग विभाग क्षेत्र, आप कहाँ कहाँ कनेक्ट हो, आपका क्या क्या दायरा फैला हुआ है, हर फील्ड में ज्ञान काम आता है। ये नहीं कि केवल पूजा घर में बैठ के हमको ज्ञान काम आएगा, लेकिन आप पढ़ाई करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, घर के काम करो, बाहर के काम करो, समाज सेवा करो, आप कोई भी कार्य करो, हर कार्य में ब्रह्म ज्ञान आपके लिए सहायक होता है, ज्ञान काम में आता है। तो ये नहीं कि ऐसी बात बता दी बस माला फेर लेना, मंत्र जप लेना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कई लोग ऐसे ही गुरु के पास जाके मंत्र ले आते हैं, जो लोग गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र ले आए और मंत्र लेके उसको उन्होंने कहा है जाप करो, रोज़ सवेरे सवेरे जल्दी उठ के, सब लोग के उठने से पहले कोई डिस्टर्ब ना करे, जाप कर लिया। उसके बाद सारा जीवन, सारा दिन जैसे पहले अज्ञानियों की तरह बिताते थे वैसे ही बिताते। उनको कोई ज्ञानवान समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उनके व्यवहार से ज्ञान झलकता ही नहीं है। अपने को वो संतुष्ट कर लेते, मैंने ना गुरु मंत्र लिया और मैंने इतनी माला फेर ली, मैंने गुरु का काम पूरा कर लिया, अब जब मेरा अंत आएगा तो गुरु मुझे मुक्त कर देंगे, बस। तो सतगुरु तो सिख का बंधन काटता है ना, तुम्हारे अंदर के बंधन कटे कि नहीं कटे? कौन से बंधन कटे, कौन से नहीं कटे? अभी इच्छाओं से भी बंधे हो और उसके फल से भी बंधे हो, तो बंधन तो है अभी। तो बंधन जब तक नहीं जाएगा, जब तक न मिटेगी वासना, बंधन न तेरा जाएगा। तुम्हारे अंदर कितने प्रकार की वासनाएं हैं, जहाँ तहाँ ये चाहिए वो चाहिए, मन का वास कहाँ कहाँ पे है, तो तुम्हारे बंधन कैसे जाएंगे? तो ज्ञान जो है वो हमको हर फील्ड में रोज़ के जीवन में काम आता है। इस महान आदर्श का जगत में प्रचार करना तथा उसको कार्य रूप में परिणत करने का मार्गदर्शन ही रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य है। अभी मठ और मिशन को लेके बड़ा बवाला चल रहा था, टीवी में भी आप लोगों ने देखा होगा, उसको लेके कर रहे थे बहुत। ममता बनर्जी बंगाल की वो जो है चीफ मिनिस्टर, और मतलब इस तरह का काफ़ी चल रहा था। तो जैसे बताई गई है बात इसमें कि किस उद्देश्य को लेके मठ और मिशन बने हैं, एक अच्छे उद्देश्य को लेके तो बने हैं, और उसको फिर राजनीति के नाम पे गलत तरीके से पेश करो कि ये इसलिए बना या ये व्यर्थ है। तो हमें पहले समझना चाहिए ना, कौन सी, कोई भी है वो अपने कार्य को जानता है कि मैं ये कार्य किस उद्देश्य से करता हूँ, मेरा ये कर्म का क्या मर्म है, वो जानता है। तो जब तक हम उसमें जाएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमको दूर से थोड़ी पता चलेगा। तो ये उद्देश्य इसीलिए है, उस रामकृष्ण मठ का और रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य ये है कि जगत में हम अच्छाई को फैलाएं। हर एक जो भी धार्मिक कार्यकर्ता होते हैं, संस्थाएं होती हैं, धर्म होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उद्देश्य तो देखो यही होता है कि हर एक के अंदर हम अच्छाई फैलाएं और खुद भी अच्छाई में रहें और दूसरे के अंदर भी अच्छाई रहें। भगवान एक ही आधार से नैसर्गिक नियम और प्रेम स्वरूप है। जगत माता रूप से ही प्रेम स्वरूपणी और दयामयी, जगत पिता रूप से न्याय विधाता। भगवान को माता और पिता बोलते हो, तो पिता के रूप में वो न्याय करने वाला है और माता के रूप में वो आपको प्रेम करने वाला है। वे कर्म फल दाता हैं और साथ ही कपाल मोचन रूप से शरणागत भक्तों को समस्त बंधनों से मुक्त कर देते हैं। जैसे वायु बादलों को घेर घार कर एक जगह इतने घनीभूत कर देती है कि अंधकार की सृष्टि हो जाती है, सूर्य को ढांक देती है और फिर हवा ही मेघों को उड़ा भी देती है। वही हवा है कि पहले सबको इतना इकट्ठा कर देगी बादलों को कि अंधेरा छा गया, सूर्य के ऊपर बादल इतने आ गए, आपको लगेगा सूर्य छिप गया, अंधेरा हो गया। हवा ने किया, मगर फिर वही हवा उनको उड़ा भी तो देती है, हटा भी तो देती है।
और मेघ हट जाने पर सूर्य प्रकाशित हो जाता है। इसी प्रकार मन ही बंधन की सृष्टि करता है और मन ही बंधन को दूर करता है। मन से ही तुम बंध जाते हो और मन से ही तुम मुक्त भी हो जाते हो। जीव के अंतर से माया नाश होते ही परमात्मा अपने स्वरूप से प्रकाशित होते हैं। माया तो एक उड़ता हुआ क्षणिक आभास मात्र है। माया को बहुत मजबूत मत समझो, वो तो उड़ता हुआ एक क्षणिक आभास है। आप अगर चाहो अपनी एक संकल्प, एक दृष्टि, एक फूंक मार के उसको पूरी माया को उड़ा सकते हो। वो एक हल्का सा उड़ता फिरता ख्याल ही है, नहीं तो कोई ख्याल तुम्हारे अंदर आया और चला गया। हम लोग माया को बहुत वैल्यू देते हैं और जब ब्रह्म ज्ञान पक्का हो जाता है तो आप बोलोगे माया है कहाँ, है ही नहीं, माया तो है ही नहीं। तो माया तो एक उड़ता हुआ क्षणिक आभास मात्र है। उसकी क्या ताकत है कि परमात्मा का विकास करे, जो है नित्य सत्य, स्वयं प्रकाश स्वरूप। स्वामी जी ने कहा है, श्री ठाकुर का सर्वधर्म समन्वय भाव और सार्वजनीय धर्म, शिक्षा और आदर्श रूप से संसार में जो केवल फला देना होगा, इतना ही बस नहीं है, इन सबको जीवन में सफलतापूर्वक प्रत्यक्ष कर दिखाना होगा। केवल ज्ञान फैलाना नहीं है, इधर भी सत्संग सुना रहे हैं, उधर भी सुना रहे हैं, यहाँ भी सत्संग, यहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, हमने इतनी जगह पे स्थापित कर दिया। केवल फैलाना ही नहीं है ज्ञान का उद्देश्य। बताया कि उसका जो उद्देश्य है वो तुमको अपने जीवन में भी सफलतापूर्वक प्रत्यक्ष करके दिखाना। वरना पर उद्देश्य आप न करें तो आवत जावत जन्मे मरे। आप दूसरे को उपदेश दोगे, खुद नहीं उस पर चलोगे, तब तो आप दुनिया में आओगे जाओगे, आवागमन के चक्कर में आना जाना करोगे, जन्मोगे और मरोगे फिर। तो केवल यही नहीं कि आप सत्संग यहाँ भी कराए, वहाँ भी कराए, इतने लोगों को हमने सत्संगी बना लिया, उनके अंदर वास्तव में सत्य स्थापित हो जाए और वो सत्य के अनुसार ही आचरण व्यवहार करने लगे, सत्य में ही वो टिक जाए। हिंदुओं की आध्यात्मिकता, बौद्धों की जीवों पर दया, क्रिश्चियनों की कर्म तत्परता और इस्लाम का आपस में परस्पर भ्रातृभाव हमें अपने प्रतिदिन के कार्यों द्वारा जीवन में प्रकाशित करना पड़ेगा। हर धर्म में जो अच्छाइयाँ हैं, हर धर्म की अच्छाइयों को हमको अपने जीवन में लगाना पड़ेगा। अच्छाई सब हैं, लेकिन किसी में एक मुख्य बात है। तो जैसे हिंदुओं की आध्यात्मिकता, हिंदू धर्म में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, आध्यात्मिक भाव में रहना, तपस्या में रहना, संयम में रहना, ये प्रधानता से होता है। तो हमें हिंदू धर्म की जो है आध्यात्मिकता लेनी है और बौद्ध धर्म की जीवों पर दया। तो प्रत्येक जीव जंतु पर दया करो। बौद्ध धर्म है, आप देखो जैन धर्म भी है, तो इस तरह के जुड़े हैं। तो कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारो, किसी को सताओ नहीं, वो दया को मुख्य मान के जैसे चलते हैं। और क्रिश्चियनों की कर्म तत्परता, जो क्रिश्चियनिटी है उसमें वो उसको कर्म करते हैं, तत्परता में रहते हैं, टालेंगे नहीं और सबकी जैसे मदद करने में लगते हैं। जितने आप देखो अस्पताल और चीज़ें, मदद हर एक की, बूढ़े लोगों की, गरीबों की, उसमें इस प्रकार की भावना उनकी मुख्य रहती है। और इस्लाम में आपस का भाईचारा वो मुख्य रहता है। जो इस्लाम धर्म है उसमें आप देखो मुसलमान आपस में भाई भाई, फिर वो गलत भी होगा तो भी उसका साथ देंगे। एक बार बहुत पहले टीवी में चल रहा था कोई प्रोग्राम, तो रिपोर्टर जो था वो इंटरव्यू ले रहा था। तो ऐसी मुस्लिम बस्ती में कोई छोटे बच्चे थे, तो उनमें से उसने पूछा जो आतंकवादी का नाम लेके कि तुम्हारी नज़र में वो सही है कि गलत है। तो वो कहता है कि नहीं वो सही है। तो रिपोर्टर ने कहा कि अरे वो सही क्यों है? तो बोला क्योंकि वो मुसलमान है। बस ये बात बच्चे ने बोली। तो ये सिखाया जाता है ना हम लोग को शुरू से कि मुसलमान को कभी गलत नहीं करेगा। मतलब इतना ज़्यादा उनमें आपस में भाईचारा है। तो वो अति हो के बात अलग होती है,
मगर हमें उनसे भाईचारा सीखना तो चाहिए ना, आपस में एकता का व्यवहार तो करना चाहिए। ये तो जो जिस धर्म में अच्छा है, वास्तव में अच्छा है, तो वो हम सीखें हर एक धर्म से। देखो जो सिख धर्म होता है उसमें गुरु भक्ति बहुत होती है, वो गुरु के लिए बहुत आदर मान भक्ति रहती है सिख धर्म में, तो हमें वहाँ से गुरु भक्ति सीखनी चाहिए। और सेवा तो सब में है ही है, मगर गुरु का जैसे मुख्य स्थान होता है। तो हर धर्म में जो मुख्य बात है, अच्छाई जो लगती है सबको, वो सब अपनानी है। इसलिए हमें जाति धर्म वर्ण निर्विशेष सार्वजनीय धर्म की प्रतिष्ठा करनी होगी। तो जाति धर्म सबकी हमें जैसे प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। मेन बात है हर धर्म में जो कुछ अच्छा है वो हमको अपना लेना चाहिए। आप जिस धर्म के हो, आपके धर्म में जो अच्छाई है वो अपनाओ, लेकिन दूसरे के धर्म को बुरा तो नहीं कहो, उसमें भी तो कुछ अच्छाई है, तो वो अच्छाई तुम्हें भी अपना लेनी है। ये नहीं कि बस हम ही अच्छे हैं, हमारा ही अच्छा है, तो ये तो रिजिड हो जाते हैं, जैसे हम फिर स्वार्थी बनते चले जाएंगे आगे चल के। इसके लिए सब में एक भाव रखते हुए जिस में से, गुरु जी बोलते थे सबके अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है, हर मनुष्य में भी अच्छाई होती है, सद्गुण हर एक के अंदर है, किसी में एक है किसी में दो है, चलो है तो, लेकिन तुम प्रत्येक व्यक्ति में से गुण ढूंढ के एक एक गुण अपने अंदर अपनाते जाओ, तो तुम्हारे अंदर तो सारे गुणों का गुलदस्ता बन जाएगा बढ़िया सुंदर सा, तो तुम तो सर्वगुण संपन्न हो जाओगे। तो अपने को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए हमें हमेशा पुरुषार्थ करते रहना चाहिए।